सो यार कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मिस मार्वल की सीरीज को। जितना आप एक्साइटेड हो इस सीरीज को देखने या फिर एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए, उतना ही मैं एक्साइटेड हूँ इस सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए। सो यार अब ज्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधा इस सीरीज की कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी आज की कहानी शुरू होती है और हम लोग कमाला को देख पाते हैं, जो एक टीनेजर गर्ल है और अपने स्कूल में पढ़ा करती है। हमारी और आपकी तरह कमाला भी सुपर हीरो कंटेंट में काफी इंटरेस्ट रखती है और उसे भी कैप्टन मार्वल और एवेंजर की कहानियों से बहुत ज्यादा प्यार है। आपकी तरह कमाला भी कई सोशल नेटवर्किंग साइट पर बहुत ज्यादा एक्टिव है और हर बुधवार को एवेंजर या फिर कैप्टन मार्वल की कहानियां सुनाते हुए एक वीडियो को अपलोड किया करती है। आज भी बुधवार का दिन है और कमाला हर बुधवार की तरह आज भी कैप्टन मार्वल और एवेंजर की वीडियो अपलोड करते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंचती है, जहां इसकी मुलाकात इसके पिता और अम्मी से होती है। यहां पर इन तीनों की बातों से हमें पता चलता है कि आज कमाला का ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है और उसी के सिलसिले में कमाला अपने घर से निकल रही है। यहाँ पर इसके अम्मी और इसके अब्बू इसे कई टिप्स देते हैं ड्राइविंग स्किल को लेकर, जिनकी बातों को ध्यान में रखते हुए कमाला ड्राइविंग स्कूल में पहुंचती है और टेस्ट देना शुरू करती है। अभी कमाला ड्राइविंग करना शुरू ही करती है कि इसकी गाड़ी दूसरे कार से टकरा जाती है और इसी की वजह से इसका टीचर इसे ड्राइविंग टेस्ट में फेल कर देता है। इस बात से परेशान होती हुई कमाला स्कूल में पहुंचती है, जहां इसकी मुलाकात नाकिया और ब्रूनो से होती है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग ब्रूनो की, तो ब्रूनो कमाला का सबसे अच्छा दोस्त है। ब्रूनो का इंटरेस्ट टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस में काफी हद तक है और उसने अपने बल पर एलेक्सा या फिर गूगल होम की तरह कई वॉइस असिस्टेंट बनाए हैं। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि इनके शहर में एवेंजर कॉन नाम की एक बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है, जो सुपर हीरो के थीम पर बेस्ड होगी और कमाला की मंशा ये है कि वह कैप्टन मार्वल बनकर वहां पर जाए और वहां पर अपने जलवे बिखेरे। ये दोनों एक दूसरे से एवेंजर कॉन के बारे में बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी प्रिंसिपल अनाउंसमेंट करते हुए कमाला को अपने पास बुलाकर कहता है, कमाला तुम 11th में पहुंच गई हो और तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलते रहा तो कोई भी कॉलेज में तुम्हारी एडमिशन नहीं लेगा और तुम्हारा फ्यूचर एकदम से डल हो जाएगा। तुम्हें कुछ न कुछ करना चाहिए। अगर तुम लोगों की मदद करके अपने ग्रेड्स को सुधारते हो तो कॉलेज वाला हो सकता है तुम्हारी एडमिशन ले ले और तुम एक अच्छे जगह अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सको। सामने वाले की बात सुनकर कमाला इसकी बातों को एकदम से टाल देती है, पर लोगों की मदद करने वाली बात कहीं न कहीं इसके दिमाग में खटकती रहती है। आगे हमारी नजर कमाला और उसकी मां पर पड़ती है, जहां पर ये दोनों शॉपिंग करने मार्केट में आए हुए होते हैं। यहाँ पर कमाला हर दफा ये कोशिश करती है कि वह एवेंजर कॉन के बारे में अपनी मां से डिस्कस करे, पर इसे मौका नहीं मिलता और वह अपनी मां से इस बारे में डिस्कस नहीं करती है और चुपचाप मां के साथ घर आ जाती है। इसी क्रम में हम लोग ब्रूनो को देख पाते हैं, जो पहले से कमाला के घर पर आया हुआ होता है और इसके पिता से बात कर रहा होता है। यहाँ पर ब्रूनो अपने द्वारा बनाई गई वॉइस असिस्टेंट यानी एलेक्सा टाइप की चीज कमाला के पिता को देते हुए कहता है, यह ऐसी डिवाइस है जो यहाँ के पूरे लाइट या फिर पूरे इलेक्ट्रिक चीजों को कंट्रोल कर सकता है। ब्रूनो के द्वारा बनाई गई वॉइस असिस्टेंट डिवाइस यानी कि जूजू कमाला के पिता को काफी पसंद आती है और ये गिफ्ट के तौर पर अपने पास रख लेते हैं। फ्रेंड्स अब रात हो गई होती है, जहां पर हम लोग कमाला के पिता और कमाला की मां को टीवी देखते हुए देख पाते हैं। कमाला इन दोनों के पास जाती है और एवेंजर कॉन के बारे में डिस्कस करते हुए एवेंजर कॉन में जाने की रिक्वेस्ट करती है। काफी देर तक कन्विंस करने के बाद भी कमाला के पेरेंट्स रेडी नहीं होते और इसे डांटते हुए रूम में जाने को कहते हैं। कमाला चुपचाप से अपने कमरे में पड़ी होती है कि इसके पास इसका भाई आमिर आता है और इससे बात करते हुए कहता है, तुम एवेंजर कॉन में जाना चाहती हो ना? मुझे पता है वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। मैं अम्मी अब्बू से इस बारे में बात करूंगा। इतना कहते हुए आमिर यहाँ से चला जाता है। आगे हम लोग कमाला और उसके माता पिता को देख पाते हैं, जो दौड़ते हुए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कमाला के कमरे में आते हैं और इनसे कहते हैं, मुझे पता चला तुम एवेंजर कॉन में जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। हम लोग तुम्हें एवेंजर कॉन में भेज रहे हैं, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम वहां पर अपने पिता के साथ जाओगी और वहां पर केवल कमीज सलवार ही पहनोगी। माता पिता के द्वारा लगाई ये इतनी सारी बंदिशें कमाला को अच्छी नहीं लगती और वह अपने माता पिता पर गुस्साते हुए कहती है, मैं इतने सारे बंदिशों के साथ वहां पर नहीं जाना चाहूंगी। ये तो किसी की भी बेइज्जती हुई। कमाला को इस कदर बिहेव करते देख इसके अम्मी अब्बू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह कमाला को एवेंजर कॉन में जाने के लिए सीधे सीधे मना करते हुए इसके कमरे से चले जाते हैं।
दोबारा से अपने माता पिता के द्वारा मना करते देख कमाला को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वह चुपचाप लेटकर हॉल में टीवी देख रही होती है कि तभी इसके पास इसकी माँ कुछ सामान लेकर आती है और इसके सामने रख देती है। अपने सामने इस डब्बे को देखकर कमाला इस डब्बे को खोलती है और इसके अंदर की चीजों को निकालना शुरू कर देती है, जिसके बाद इसकी माँ से इसे पता चलता है कि इसके अंदर में मौजूद सारी चीजों को इसकी नानी ने यहाँ पर भेजवाए हैं। कमाला इस डब्बे की छेड़छाड़ कर रही होती है कि इसमें से इसे एक ब्रेसलेट दिखाई पड़ता है जो इसे काफी पसंद आता है। यहाँ पर कमाला अपनी माँ से इस ब्रेसलेट के बारे में पूछती है, पर इसकी माँ इसे बस एक कूड़ा बताते हुए आमिर को ये सारा डब्बा दे देती है और फिर उसे स्टोर रूम में रखने को कहती है। आगे हम लोग कमाला और ब्रूनो को एक साथ देख पाते हैं। चूंकि कमाला को उसके माता पिता ने एवेंजर कॉन में जाने से मना किया था, इसीलिए यहाँ पर वह ब्रूनो के साथ मिलकर किसी तरह से एवेंजर कॉन में जाने का प्लान बनाती है, जिसके तहत वह सबसे पहले स्टोर रूम में जाती है और वहां पर रखी हुई नानी की ब्रेसलेट को लेते हुए अपने कमरे में पहुंचती है और फिर वहां से कैप्टन मार्वल की ड्रेस को उठाते हुए ब्रूनो के साथ एवेंजर कॉन की तरफ निकल पड़ती है। काफी देर तक इधर उधर साइकिलिंग करने के बाद भी इन्हें लेट होने लगता है, जिस वजह से ये दोनों बस लेने का प्लान बनाते हैं। ये दोनों बस के अंदर चढ़ रहे होते हैं कि तभी बस की ऑटोमेटिक गेट अपने आप बंद होने लगती है और कमाला की साइकिल बाहर ही रह जाती है। कमाला इस साइकिल वाली बात को इग्नोर करते हुए सीधा एवेंजर कॉन में पहुंचती है और ब्रूनो के साथ यहाँ पर ढेर सारी मस्ती करना शुरू कर देती है। आखिरकार वो समय आ जाता है जब कैप्टन मार्वल की ड्रेस का कंपटीशन होने वाला होता है। कैप्टन मार्वल का नाम सुनकर एक्साइटेड होकर कमाला वॉशरूम में कपड़े बदलने जा रही होती है कि तभी इसकी नजर जोई पर पड़ती है, जिसने भी कैप्टन मार्वल के कॉस्ट्यूम को पहन रखा होता है। इस कॉस्ट्यूम को देखकर कमाला एकदम से निराश हो जाती है और कहीं न कहीं कमाला को ऐसा लगने लगता है कि जोई की कॉस्ट्यूम कमाला से बेहतर है। बात करें फ्रेंड्स हम लोग जोई की, तो जोई भी कमाला की क्लासमेट रही है और इसकी मंशा हमेशा से ये रही है कि वह अपने क्लास की सारी लड़कियों को हर समय नीचा दिखाए। चूंकि कमाला को जोई की कॉस्ट्यूम ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसीलिए वह निराश रहने लगती है। यहाँ पर ब्रूनो इसे काफी देर तक समझाता बुझाता है और फिर वॉशरूम में भेजकर कॉस्ट्यूम पहनने को कहता है। वॉशरूम में कमाला कॉस्ट्यूम तो पहन रही होती है, लेकिन इसके दिमाग में जोई की कॉस्ट्यूम वाली बातें खटकती रहती है और इसी गड़बड़ी की वजह से इसका ग्लव्स यहीं पर छूट जाता है और वह हड़बड़ी दिखाते हुए स्टेज पर पहुंचती है। यहाँ पर पहले से ब्रूनो मौजूद होता है जो इससे पूछता है तुम्हारा ग्लव्स कहाँ है, जिस पर कमाला जवाब देती है कि शायद इसका ग्लव्स वॉशरूम में छूट गया होगा। कमाला की बात सुनकर ब्रूनो वॉशरूम में जाने लगता है कि तभी यहाँ पर कमाला के नाम की अनाउंसमेंट होने लगती है और उसे स्टेज पर बुलाया जाने वाला होता है। यहाँ पर कमाला खुद को संभालते हुए अपनी नानी की ब्रेसलेट को अपने हाथ में गुड लक के लिए पहन लेती है और फिर स्टेज पर जाने लगती है। इस ब्रेसलेट को पहनने के बाद कमाला को एकदम से अलग फील होता है। इसे ऐसा लगता है कि इसके पास कई सुपरनेचुरल पावर और कई कॉस्मिक पावर आ गई है। कमाला जैसे तैसे करके खुद को संभालते हुए स्टेज पर आगे बढ़ती है, जिससे देखकर यहाँ मौजूद सारे लोग इसकी तस्वीर खींचने लगते हैं। चूंकि अभी अभी कमाला को थोड़ा अलग फील हो रहा था और इसकी तबीयत थोड़ी सी डमाडोल होने लगी थी, इसीलिए सामने से आती हुई लाइटों को देखकर कमाला को एकदम से वियर्ड फील होता है, जिस वजह से वह अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और फटाक से इसके हाथ से ढेर सारी रोशनी निकलती है जो एकदम से कॉस्मिक होती है। कमाला की शक्तियों को देखकर यहाँ मौजूद सारे लोग काफी खुश होते हैं और इसके लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। जवाब में कमाला भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन दोबारा से करती है। कमाला अपनी कॉस्मिक रेज इधर उधर फेंक रही होती है कि तभी एक कॉस्मिक रेज एंटमैन के सूट से जाकर टकराता है और उसका पूरा गर्दन जमीन पर लुढ़कने लगता है और इसी वजह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल होते देख कमाला खुद को संभालते हुए ब्रूनो के साथ घर लौटने लगती है। चूंकि इसकी साइकिल बस के बाहर छूट गई थी, इसीलिए वह ब्रूनो की साइकिल से ही घर पहुंचती है और जैसे तैसे करके खुद को संभालते हुए घर के अंदर दाखिल होती है। तब इसे पता चलता है इसकी मां पहले से यहां मौजूद है। चूंकि कमाला बिना घर पर बताए हुए ही एवेंजर कॉन में गई थी, इसीलिए इसकी अम्मी इस पर बहुत ज्यादा गुस्साती हुए कहती है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती, मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, मेरी बेटी मेरी बातों को हमेशा मानती थी, कभी भी मेरी बातों को इग्नोर नहीं करती थी। तुम आगे जो भी करना चाहती हो प्लीज तुम करो, पर कुछ ऐसा मत करो जिससे हम दोनों को तकलीफ पहुंचे। इतना कहने के बाद इसकी अम्मी यहाँ से चली जाती है। चूंकि कमाला को आज ही सुपर पावर मिली थी, इसीलिए वह सीधे सीधे अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर देती है
है और अपनी शक्तियों को यूज करना सीखती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है फ्रेंड्स इसका अगला एपिसोड अगले बुधवार को आएगा और मैं उसी दिन इसके नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। सो यार, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। सो गाइस, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से ढेर सारा धन्यवाद।